पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका है और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इन रहस्यों से पर्दा हटाया है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपके सामने एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां पर इसने पहुंचना था, और प्लेन में सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की हड्डियां पड़ी हुई थी। हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सेंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 513 ने पश्चिम जर्मनी के एकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों के साथ 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाला इस विमान को 18 घंटों के बाद ब्राज़ील के पोर्टो एग्रियो पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू मेंबर्स के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का कोई मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूट गया तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीम ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गई है और सभी यात्री इसमें समा गए हैं। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट में पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गई थी। बहुत समय गुजर गया, साल 2 साल 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूल गए, लेकिन रहस्यमयी बात तब हुई जब एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान दिखा। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यह विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। यह सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गई। सबको यही सोच रहा था कि आखिर यह विमान है कहाँ से, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट की तरफ रनवे की तरफ आने लगा था, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। ये बहुत अजीब बात है कि कोई भी पायलट बिना इजाज़त मांगे किसी भी रनवे पर लैंड करने जा रहा था। एटीसी ने जल्द से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर से विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कैसे कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे। देखा यह विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का नाम ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे हुए थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि विमान के दोनों पायलट के भी कंकाल ने एक ही विमान को कंट्रोल करने वाला हैंडल को पकड़े रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैब्लोन मैगजीन में 14 नवंबर 1900 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार ने जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील की सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि लोगों ने भय ना पैदा हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। इस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कोई
खर्ची और विख्यात पाने वाली कोई साजिश थी। दोस्तों, यह थी इस प्लेन की कहानी। इस कहानी से हमें क्या लगता है कि क्या इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया था या फिर क्या इस प्लेन ने वर्म होल के थ्रू एक नई दुनिया में प्रवेश करके आई थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।